और उन्होंने प्रयास किया किसी तरह अर्जुन को खबर दे दी जाए कि कर्ण को आज जिंदा मत रहने दें। अर्जुन दूसरी तरफ चले गए, वो कर्ण को मार ही नहीं पाए। लौट कर आए, जैसे ही लौट कर आए युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन, बोले हाँ भैया। कर्ण को मार दिया? बोले भैया अभी तो नहीं मार। बोले धिक्कार है तेरे गांडी को, तूने अगर कर्ण को नहीं मारा। और तुरंत तलवार निकाली। क्या हुआ? बोले कन्हैया भैया मुझे गाली दे देते, मैं कुछ ना बोलूं। मेरा ये संकल्प है अगर मेरे गांडीव को कोई गाली दे देगा मैं उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब भैया तो दुनिया में नहीं रहता है। कन्हैया कहने लगे अच्छा तू मारना चाहता है ना भैया? बोले हाँ, अब ये जिंदा नहीं रहता। बोले नियम है अगर बड़े का अपमान बड़े के मुंह पे कर दिया जाए तो वो मर जाता है। सुन लो भैया, अगर आपने पिता को अपशब्द बोल दिया, माँ को अपशब्द बोल दिया, गुरु को आचार्य को अपशब्द बोल दिया तो मर गए। पहले के ऐसा आधार था अपने बड़े को, उन्होंने कहा जुआ तुमने खेला, वनवास हमने किया। जुआ तुमने खेला, अपमान हमारा हुआ, उल्टे काम तुम करो और पूरे पांचों भाइयों के जूते तुमने घिसो। कैसे भाई है तुम? काहे के धर्मराज युधिष्ठिर हो? उल्टी सीधी बुलाई। युधिष्ठिर चुपचाप सुनते रहे, ऐसा लगा धरती में गड़ जाए। आज तक अर्जुन ने उनके सामने चेहरा उठाकर बात नहीं की थी, पहली बार इतने बड़े शब्द बोले। जैसे ये बात बोली युधिष्ठिर चुप हो। जैसे ही वो चुप हुए अर्जुन कहने लगे मैं आत्महत्या करूंगा। कन्हैया कहने लगे अब क्या हो गया? कहने लगे मैंने अपने पिता जैसे बड़े भैया का अपमान कर दिया, अब मैं आत्मग्लानि में मर रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ है, मैंने भैया को बोल दिया तो मैं ही मरूंगा, जिंदा नहीं। बोले यार अभी तो एक लफड़े से खत्म किया, तुझे दूसरा क्या? नहीं मैं मरूंगा कन्हैया, अब मैं नहीं जिंदा रहूंगा। कहने लगे अपनी बड़ाई कर लो, जो अपनी बड़ाई करता है समझ लो वो मर गया। तो उसने अपनी बड़ाई कर ली। कहने लगे मेरे जैसा तीरंदाज सारी दुनिया में कोई नहीं, मेरे कारण पूरा महाभारत का युद्ध संभला हुआ है, मैं ना होता तो युधिष्ठिर जीत न सकते। भीम की गदा वो काम नहीं करती जो अर्जुन का बाण काम कर देता। जब ये पूरी बातें उन्होंने बोली तो ये किसी तरह कृष्ण कन्हैया ने दोनों स्थितियों को उनको समझा। और इस सज्जनों जब ये पूरा युद्ध समाप्त हो गया, आप पढ़िएगा महाभारत को, लास्ट में सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं और दुर्योधन बच गया। तो दुर्योधन ने क्या किया जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया कि सरोवर के अंदर चला गया, पूरा शरीर क्षत विक्षत हो रहा, अंदर जाकर तो वो बैठ गया, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, तो फिर कुछ शीतल पानी में चला गया। इधर ये लोग अंतिम दिन 18वें दिन उसको मारने निकले, 17 दिन निकल गए, युद्ध में कोई बचा ही नहीं। जब ये गए तो कहीं दिखा ही नहीं। रास्ते में कुछ लोगों ने बोला कि वो जो राजकुमार है वो वहां गए हुए सरोवर। अर्जुन गए और ऐसा बाण छोड़ा कि उसने पूरे को हटा दिया, जैसे अपन मिक्सी को घुमाते हैं तो नीचे की चीज ऊपर आ जाती है। उन्होंने ऐसा बाण छोड़ा कि पूरा पानी तेजी से घूमने लगा, दुर्योधन ऊपर बाहर आया, उसने चार देखा, 5 भाइयों कन्हैया खड़े हुए। तो उसने कहा हेलो युधिष्ठिर, बड़े भैया तुम 5 हो और मैं अकेला हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरी सेना का नाश हो गया, यही आपका धर्म है? अरे सच्चे धार्मिक हो तो एक एक करके आ जाओ। युधिष्ठिर को बोलना था बड़े धर्म की बातें कर रहा है, जब मेरी पत्नी को दांव पे लगवा दिया था तूने तब धर्म कहां गया? जब तुमने घेर के मेरे पुत्र को मारा था अभिमन्यु का, तब तेरा धर्म कहां चला गया था? जब भीम को बचपन में विष दिया था तब तेरा धर्म कहां चला गया था? जुए में बेईमानी पूर्वक जीता था तब धर्म कहां चला गया? युधिष्ठिर सीधे था, कहने लगे देखो भाई अनुज, हम में से किसी एक को छांट लो, जिससे तुम लड़ लोगे, एक को हरा दिया तो 5 हार जाओ। कन्हैया ने देखा कि भैया भी जाते जाते पूरा कबाड़ ही करके छोड़े। कभी भी ऐसा बहुत प्रसन्नता में और बहुत दुख होकर कभी भी उतावलेपन में कोई वचन नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, आप लोग बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं, इतने बड़े शहर में रहते, ज्यादा प्रसन्नता में, उतावली में या दुख में किसी को वचन मत दे दें। आप कहोगे गुरुजी वचन दे दिया, तोड़ देंगे, देखने वाला कौन है वहां। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता।
अब उनने कहा ये नकुल सहदेव तो बच्चे, इनसे क्या लड़ना। अर्जुन तू बाण वाला, तेरे से नहीं लड़ना। भैया तुमसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा है भीम से लेना। युद्ध होगा तो मेरा भीम के बीच में। ऐसा बताते हैं सारी दुनिया में एक व्यक्ति था, उसकी जोड़ का कोई भी गदाधारी नहीं था। वो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, उनका नाम था बलराम। पूरे विश्व में वैसा गदाधारी कोई था ही, वो अकेले। और उनसे ट्रेनिंग दोनों ने ली थी, भीम ने भी और दुर्योधन ने भी। लेकिन भीम का अभ्यास छूट गया था, कहां पर? जंगल में। और इसने 12 साल तक एक पुतला बनाकर उससे लड़ाई की। इसका अभ्यास तेज था। अनभ्यासे विषम विद्या, जो अभ्यास चला जाए तो विद्या जो है विष हो जाती है। अब बोले ठीक है, उसने लड़ना शुरू कर दिया। ऐसी लड़ाई की कन्हैया समझ गए अगर ये लड़ाई चलती रही तो लंबे काल के बाद भीम हार जाए। तो कन्हैया ने अपने पैर की जंगा पर यूं हाथ, हाँ बड़े भैया चलने दो। जैसे ही देखा ऐसा हाथ मारा। तो नियम है, गदाधारी जो लड़ाई करता है तो कभी भी नाभि से नीचे नहीं मारता। और तेजी से उन्होंने उसको जैसे ही मारा तो ये वाला भाग कमजोर था, उसको तुरंत तोड़ दिया, दोनों पैर तोड़ के गिरा दिया। बलराम आ गए, कहले क्यों रे, ऐसे कैसे मार दिया? ऐसा मैंने तुमको सिखाया, अब तुझे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। भीम अब तू आजा, आज निपटारा ही हो जाएगा। कन्हैया बीच में आए, कहने लगे भैया जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, आपसे कहा गया किसी एक की तरफ से आ जाओ तो आपने मना कर दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ आप आए नहीं। जब अभिमन्यु को घेर के मारा तब आप आए नहीं। बोले इसने नियम तोड़ा। बोले इनने 8 नियम तोड़े तब तो आप आए नहीं। एक नियम इसने तोड़ा तो आप कैसे चले आए? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इसने द्रौपदी को अपनी जांग पर बैठाला था भरी सभा में, इसने संकल्प लिया था कि जिस जांग में इसने मेरी भाभी को बैठाला है उसी जांग को तोड़ूंगा, मेरा संकल्प। तो संकल्प कब पूरा होगा बताओ? कह लगे कन्हैया तू सबको निरत्तर कर देता, मैं मेरे रोज ही जा रहा हूं। और चलेगा नाराज। और जैसे ही वो गए दुर्योधन तड़प रहा था, ये कन्हैया से भी गलती हो गई और युधिष्ठिर से भी। कहो तो बताऊं और कहो तो नहीं बताऊं। ये तो अगली बार सुन लेना कोई जरूरी है क्या? सब आज ही जान लोगे।